त्योहारों का मौसम आना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से भगवान की पूजा की, भगवान को अपने बुलाया, अपने इष्ट देवों को याद किया, सबको तरह तरह से उनका आदर सत्कार किया, जिससे उनके घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन सच में सच्ची श्रद्धा क्या है, ये लोग भूल चुके हैं। सच्ची श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि हम अपने भगवान को याद करें, अपनी भगवान की पूजा करें, उनके लिए कितना खर्च, उनका डेकोरेशन कर सकते हैं। ये सच्ची श्रद्धा नहीं है। करने को तो सच्ची श्रद्धा चाहे श्राद्ध में हो तब भी अपनी सच्ची श्रद्धा करते हैं। हम पितर पक्ष में अपने पूर्वजों को, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उन्हें याद करते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने जीवित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि सभी का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। देखा जाए तो श्राद्ध शब्द से ही श्रद्धा शब्द बना है। श्राद्ध दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है, किंतु हम जीवित लोगों के प्रति जितना स्नेह, श्रद्धा व सम्मान का उपयोग करेंगे, उतना ही हमें छोटों से सम्मान, बड़ों से आशीर्वाद और पूर्वजों से शक्तियाँ मिलेंगी। इस संसार में हमारे पैदा होने के साथ ही साथ हमारा कई लोगों के साथ संबंध बन जाता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि। और इन सभी संबंधों को हमें निभाना पड़ता है। अब यह संबंध किसके साथ कैसे होते हैं, यह व्यक्ति की सोच, समझ और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होता है तो किसी के साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन देखा जाए तो ये आपसी दो आत्माओं के बीच का संबंध होता है। दूसरी आत्माओं के साथ हमारा संबंध कैसा होगा, वह हमारे स्वयं के संबंध की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ यह है कि दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध तभी प्रेमपूर्ण रहेंगे जब हमारा स्वयं पर, अपनी अंतर आत्मा के साथ संबंध प्रेममय हो गए, मतलब हम अपने आप से प्यार करेंगे। क्योंकि हमारी अंतर आत्मा का मूल स्वभाव या मूल गुण प्रेम है, और दूसरों के साथ संबंध का अर्थ है कि दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। दोनों संबंधों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। हम अक्सर एक दूसरे को अपने कहे हुए शब्दों और आपसी कार्य के व्यवहार के आधार पर देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इतने सहयोग के बाद भी हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, चाहे वो पैसे के धन के रूप में हो, चाहे वो किसी को अपना कीमती समय देने के रूप में हो। हमें देखना होगा कि क्या हम अच्छे शब्दों का चयन करने और अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की अच्छाई व भलाई के बारे में भी सोच रहे हैं क्या? क्योंकि हमारी बातें व व्यवहार से पहले ही हमारे विचार दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। किसी भी संबंध निर्माण करने में हमारे विचार एवं भावनाएं अधिक महत्व रखती हैं, क्योंकि संबंध दो आत्माओं के बीच अदृश्य इनविजिबल एनर्जी का आदान प्रदान होता है। कि हम ऐसे आजकल उपहार, गिफ्ट, गाड़ी, स्पीच और व्यवहारों के लेन देन से ज़्यादा नहीं मानते हैं। आपसी संबंधों में एक दूसरे के लिए अच्छा करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने संबंधों से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने संबंधों की इमारत को बाहरी रूप से संपूर्ण बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसकी अदृश्य नींव अर्थात विचारों और भावनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। हम देखते हैं या आभास करते हैं कि कुछ लोग ऊपर से अपनापन व सहयोग तो देते हैं, लेकिन अंदर से मन में ही इतनी जलन, इतनी कड़वाहट रखते हैं कि बाहर से यह संपूर्ण संबंध तो लगता है, लेकिन इसमें स्नेह, श्रद्धा व विश्वास वाली भावनात्मक नींव कमजोर रहती है। मजबूत रिश्ते दिखावे व झूठी प्रशंसा पर नहीं टिकते हैं। मजबूत रिश्ते का आधार हमारी सोच और विचार पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। यह अधिक महत्व रखता है। पहले हमें बुजुर्गों और बच्चों के प्रति सोच, विचार और दृष्टिकोण को दृढ़ करना होगा, तब उनके साथ हमारे प्यार भरे संबंधों की मजबूत इमारत खड़ी होगी। घर में बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सबके प्रति हमारी अच्छी भावनाएं और संवेदनशील आचरण होना चाहिए। उसलिए हमें अपनी चेतना, चिंतन, दृष्टि, व्यवहार और भावनाओं को आत्मिक बनाना होगा। इसके आधार पर ही मधुरता, स्नेह, श्रद्धा, दया, करुणा, आदर, सम्मान, संवेदनशीलता आदि जैसे मानवीय मूल्य विकसित होंगे।
इससे हम अपने बड़े बुजुर्गों को सच्ची श्रद्धा दे सकेंगे, सम्मान दे सकेंगे और अपने बच्चों को भी सच्ची श्रद्धा का सही अर्थ बता सकेंगे, समझा सकेंगे और उनको प्रेरित कर सकेंगे कि वो एक सच्ची श्रद्धा कैसे अपने अंदर आत्मा से जोड़ के दूसरों के प्रति अर्पण करें, वही सच्ची श्रद्धा है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम हर त्योहार का इंतजार करें, भगवान की पूजा करें या भगवान को अच्छी तरह से डेकोरेशन करके उनकी आस्था रखें। सच्ची श्रद्धा का मतलब होता है कि हम अपने परिवार के साथ कैसे एकजुट रहते हैं, कैसे आपस में प्यार बना के रखते हैं, अपने आस पड़ोस में कितना माहौल बना रखते हैं, जो अपने आसपास सगे संबंधी हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, वो सच्ची श्रद्धा है। हम उनको कितना सम्मान देते हैं, वो सच्ची श्रद्धा है। या ना कि इस डेकोरेशन के या फिर पूजा पाठ करने से ही सच्ची श्रद्धा का मतलब सार्थ होता है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।